नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौड़। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भारत और इंडिया के विवाद में क्या सपा की बढ़ेंगी मुश्किलें। फिर बात होगी क्या घोसी उपचुनाव में बसपा ने कर दिया खेल, किसके पाले में गए बसपा के वोटर। फिर बात करेंगे लिव इन रिलेशंस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्या आया बड़ा फैसला। और खबरनामे के अंत में जानेंगे गुरुवार सुबह से शुरू होगी घोसी उपचुनाव की मतगणना, बेहद कड़े रहेंगे सुरक्षा प्रबंध। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने इंडिया भारत विवाद में भाजपा को दी कौन सी सलाह। सपा के किस सांसद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन। घोसी उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर और शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर साधा निशाना। किस कांग्रेस नेता ने टाइटैनिक से कर दी इंडिया गठबंधन की तुलना। यूपी में भाजपा जिला अध्यक्षों की बड़ी धड़कनों को कब मिलेगा आराम। सीतापुर लखीमपुर में पुलिस लाइन, पीएसी थानों और मंदिरों में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सीतापुर और लखीमपुर में जन्माष्टमी के पर्व पर गौशालाओं में हुई गौ पूजा, आयोजित हुए गौ भोज। लखीमपुर डीएम ने फसलों के अवशेष जलाने पर किस कार्रवाई का दिया निर्देश। अब खबरें प्रदेश से। आज के खबरनामे की शुरुआत इंडिया बनाम भारत को लेकर देश में छिड़ी सियासी जंग की। यूपी में प्रमुख विपक्षी दल और इंडिया की घटक समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में बुरी तरह फंस गई है। हालत यह है कि सपा ना तो इंडिया को भारत कहने का खुलकर विरोध कर पा रही और ना ही इसका समर्थन कर पा रही है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है जिसने सपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां बीजेपी इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन इसे अपने गठबंधन का नाम इंडिया होने का डर बता रहा है। आइए आपको बताते हैं सपा इस विवाद में कैसे फंस गई है। बता दें, वर्ष 2004 में जब सपा संस्थापक और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने यूपी विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान में जो इंडिया दैट इज भारत लिखा है उसे संशोधित करके भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। उनका यह प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन मुलायम सिंह देश के प्रधानमंत्री न होने की वजह से यह संशोधन नहीं करा पाए। सपा की मुश्किल है, अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यही मांग भाजपा कर रही है। गठबंधन का हिस्सा होने के चलते भाजपा का विरोध करना सपा की मजबूरी है। वहीं खुलकर विरोध करने पर भाजपा सपा संस्थापक का नाम बीच में ला सकती है। लिहाजा सपा की ओर से बस इतना कहा जा रहा है कि जब मुलायम सिंह यादव इस प्रस्ताव को लाए थे तब भाजपा ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया। हेलो भैया, जरा कोई अच्छा सा भोजपुरी गाना सुनवा दीजिए। यह समय दूर नहीं जब यूपी के जेलों में कुछ इस अंदाज में मनचाहे गाने सुनने की फरमाइश शुरू हो जाएगी। दरअसल जेल विभाग जेलों में निरुद्ध बंदियों के मनोरंजन के लिए जेल रेडियो की कवायद शुरू कर रहा है। इसकी शुरुआत आगरा से हुई है, जहां पर दिल्ली की संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से जेल रेडियो स्थापित किया गया है। इस प्रसारण के लिए सभी बैरकों में स्पीकर लगाए जाएंगे और जेल में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। खास बात यह है कि जेल रेडियो में रेडियो जॉकी की भूमिका कोई बंदी ही निभाएगा। रोजाना बंदियों से मनपसंद गानों की फरमाइश पूछी जाएगी, जिसके बाद उन गानों को डाउनलोड कर समय समय पर सुनाया जाएगा। अब बात यूपी में भाजपा के जिला अध्यक्षों की बढ़ी हुई धड़कनों की। यूपी में भाजपा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तय सीमा को गुजरे 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। दावेदार लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे लेकिन उनका इंतजार अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह हाल तब है जब संगठन में फेरबदल का सर्वे करीब 1.5 महीने पहले ही शुरू हो चुका है। इसके बाद पार्टी की ओर से 25 जुलाई तक नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने का संकेत दिया गया था। मौजूदा जिला अध्यक्षों को कुर्सी जाएगी या बचेगी, इसका डर सता रहा। हालांकि भाजपा में बड़े बदलाव पर सहमत नहीं बन सकी है। जहां पहले 60 से 70% जिला अध्यक्ष बदलने की चर्चा हो रही थी, वहीं अब 25 से 30 जिला अध्यक्ष बदले जाने की बात हो रही है। अब बात एनडीए बनाम इंडिया के बीच नाक का सवाल बने यूपी में घोसी विधानसभा के उपचुनाव की। यहां पर सपा और भाजपा की सीधी जंग में किसके पहलवान ने जीत हासिल की, इसका नतीजा सामने आने में अब 20 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। शुक्रवार सुबह यहां बड़े मतों की गणना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि दोपहर होते होते तस्वीर का रुख कुछ साफ होने लगेगा। जानकार बताते हैं यहां पर सपा और भाजपा में
कांटे का मुकाबला हुआ है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान 51% ही हुआ है, जो दोनों दलों को डरा रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में दोनों पार्टियां भाजपा और सपा ने अपनी अपनी विजय पताका फहराने के लिए जमकर पसीना बहाया है। माना जा रहा है भाजपा के लिए यह दारा सिंह चौहान की बिरादरी नोनिया चौहान, राजभर, निषाद और कुर्मी मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं सपा के परंपरागत वोटर मुस्लिम और यादव समाज सहित सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के सजातीय क्षत्रिय मतदाताओं ने भी पूरा जोश दिखाया है। ऐसे में दिग्गजों की नजरें बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक पर हैं। कारण है कि बसपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। आंकड़ों के अनुसार घोसी में करीब 90,000 दलित मतदाता हैं। बसपा का प्रत्याशी न होने के कारण यह मतदाता अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में चले गए तो नतीजा अप्रत्याशित हो सकता है। यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा कि इस उपचुनाव में सपा की हार तय है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया कि अगर उन्हें बीच का इतना ही भरोसा था तो एसी में बैठे रहने वाले रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव गांव-गांव घूमने को क्यों मजबूर हुए। राजभर ने अखिलेश पर भी तंज कसा कि सपा अध्यक्ष कभी उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते थे, लेकिन घोसी में उन्हें आने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बात सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बड़े बयान की। यूपी के मैनपुरी पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े बहुरूपिया हैं और इंडिया गठबंधन से भाजपा घबरा गई है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर में स्थायित्व नहीं है। उनके द्वारा दिए गए किसी बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। सपा नेता ने कहा कि घोसी उपचुनाव में मतदाताओं ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव परिणाम यह बात साबित कर देगा कि वही इंडिया और भारत के विवाद पर सपा नेता ने कहा कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करना भाजपा की गंदी सोच है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी हद तक जा सकती है। अब बात लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए बड़े फैसले की। दरअसल हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर मोहर लगाते हुए कहा कि बालिग जोड़ों को उनके माता पिता भी अलग नहीं कर सकते हैं। बालिग जोड़ा अगर अलग जाति या धर्म का है तो वह बिना किसी रोक टोक के साथ रह सकते हैं। यह आदेश यूपी की गौतम बुद्ध नगर निवासी रजिया व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की एकल बेंच ने दी है। मामले में सरकारी वकील ने कहा था कि जोड़े में दोनों अलग अलग धर्म के हैं और मुस्लिम कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में रहना गुनाह है। न्यायमूर्ति ने इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के हवाले से कहा कि किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी के साथ रहने का अधिकार है। अब बात सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की। उन्होंने सपा के विशेष संसद सत्र में शामिल होने को लेकर बयान दिया है। मोदी सरकार ने यह विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है। इस सत्र को लेकर इन दिनों देश की सियासत काफी गर्म है। विपक्ष सरकार पर इस सत्र का एजेंडा नहीं बताने का आरोप बता रहा है। इसे लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा और सांसद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। पत्र में आरोप है कि विपक्ष से चर्चा किए बगैर सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि मतभेद के बाद भी उनकी पार्टी इस सत्र का बहिष्कार नहीं करेगी। अब सपा सांसद ने प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यदि हम इस सत्र का बहिष्कार करेंगे तो वह एक तरफा फैसला लेंगे, इसलिए यह जरूरी है कि संसद में जो भी अहम मुद्दे आए हम उसमें दखल दें और अपनी बात रखें। अब बात एक और सपा सांसद के उस बयान की जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन किया। दरअसल सपा सांसद के इस बयान को सपा की पार्टी लाइन से उलट माना जा रहा है। हालांकि आरएसएस प्रमुख की बात का समर्थन करने के बहाने सपा सांसद ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने में पूरा प्रयास किया है। हम बात मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख के अखंड भारत वाले बयान का समर्थन करते हुए सपा सांसद ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने। सबसे पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया था। दोबारा भारत का अखंड बनना बहुत अच्छा होगा। सपा सांसद ने कहा कि अखंड भारत का सपना साकार होने पर करेंसी और जीडीपी दोनों मजबूत होंगी। उन्होंने पीएम मोदी की क्षमता पर कहा कि मोदी की तुलना औरंगजेब से नहीं कर सकता, क्योंकि औरंगजेब 22 साल तक घोड़े की पीठ पर रहा था और उसने मेहनत से भारत को अखंड बनाया था। अब बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की तुलना टाइटैनिक जहाज से करते हुए अपनी ही पार्टी को असहज कर दिया। सोशल मीडिया
ट्विटर पर अपनी पोस्ट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाद डीएमके के एक और नेता ए राजा द्वारा सनातन पर दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी हमलावर है कि हिंदुओं को अपमानित करना विपक्षी गठबंधन का असली चरित्र है। इतना ही नहीं, स्टालिन और राजा के बयानों की निंदा इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा भी की जा रही है। इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्विटर पर लिखा कि ए राजा और स्टालिन इंडिया को टाइटैनिक बना देंगे। बता दें, 1912 में विशालकाय टाइटैनिक जहाज एक हिमखंड से टकराकर महासागर में समा गया था। ऐसे में चर्चा है कि आचार्य इशारों में जता रहे हैं कि ऐसे विवादित बयानों की वजह से इंडिया गठबंधन डूब सकता है। अब बात सपा मुखिया अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने इंडिया और भारत के विवाद में बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह दी है। सोशल मीडिया ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी को अपने नाम से अंग्रेजी के शब्द पार्टी को निकालकर दल कर लेना चाहिए। उन्होंने तंज किया कि सबसे पहले भाजपा को अपना एक सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर लेना चाहिए। इस पोस्ट के साथ ही अखिलेश यादव ने हैशटैग करते हुए नहीं चाहिए भारत लिखा है। अब बात भारत और इंडिया विवाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री पर। डिप्टी सीएम मौर्य ने भारत और इंडिया विवाद में कांग्रेस और विरोधी दलों के गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल भी कांग्रेस की तरह भारत को लेकर सकारात्मक नहीं सोच पा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कांग्रेस और गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन में शामिल दल भी कांग्रेस की तरह ही हैं। उन्होंने भी गांधी परिवार सरीखी हीनता ओढ़ रखी है, जो अद्भुत भारत के बारे में रत्ती भर भी सकारात्मक नहीं सोच सकते। खबरें सीतापुर से। खबरनामे में सीतापुर की खबरों का सफर का आगाज पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं। नैमिषारण्य विकास परिषद गठित होने के बाद तीर्थ नगरी के सौंदर्यीकरण और विकास को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं। इसी सिलसिले में एक बाईपास बनाया जा रहा है। इस बाईपास को लेकर मिश्रिख से भाजपा सांसद अशोक रावत ने आपत्ति जताते हुए यूपी के पर्यटन मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव पर्यटन मंत्री से मिलकर प्रस्तावित मार्ग पर अपनी आपत्ति जताते हुए दूसरे स्थान से बाईपास निकाले जाने का सुझाव दिया है। बता दें, प्रस्तावित बाईपास मार्ग पर्यटन विभाग के राही गेस्ट हाउस के पास होकर आबादी क्षेत्र से निकाला जा रहा है। इस बाईपास के आसपास काफी मकान, आश्रम, स्कूल और व्यापारी प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। साथ ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर और बाईपास के बीच की दूरी मात्र 300 मीटर ही है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने इससे तीर्थ नगरी में जाम और अन्य समस्याएं खड़ी होने की बात कही है। साथ ही बीबीपुर से अटवा तक बने दूसरे बाईपास के चौड़ीकरण का सुझाव दिया है। अपनी इस मांग को लेकर विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से भेंट कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। विधायक ने यह भी अनुरोध किया है कि जनहित में जो गाटा संख्या की जितनी भूमि अधिग्रहण करनी हो उतनी ही की जाए। समस्त गाटा संख्या भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। पर्यटन मंत्री द्वारा मांग पत्र पर विचार करने और जन समस्याओं का पूरा ध्यान रखने का विधायक को आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर विधायक के साथ रामगढ़ चीनी मिल के पूर्व अध्यक्ष यतीन्द्र अवस्थी बबलू भी मौजूद रहे। सीतापुर शहर स्थित पूर्णागिरि नगर में बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक सत्संग तथा भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बाराबंकी से आए शिवनारायण शर्मा ने बाबा जय गुरुदेव के उपदेशों पर सत्संग सुनाया। सत्संग का आयोजन दुर्गेश कुमारी वर्मा, अभिषेक कुमार वर्मा, आदित्य वर्मा ने कराया। इस मौके पर मानस मेला के अध्यक्ष विशंभर दयाल तिवारी, राजेंद्र प्रताप सिंह, राकेश कुमार वर्मा, मनोज श्रीवास्तव, सुनील कुमार मिश्रा, शिव कुमार सिंह, राम प्रकाश सोनी, उमाशंकर, पुष्पराज, ललिता, गायत्री देवी, शिवानी वर्मा, रामदेवी वर्मा, दिलीप कुमार राठौर, रामचंद्र राठौर, कमलेश कुमार, विनय कुमार मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र प्रताप सिंह, छोटू वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी काजी कमालपुर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। झांकी का आयोजन चौकी प्रभारी अमित कुमार पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर चौकी का समस्त स्टाफ और क्षेत्र के तमाम प्रधानों सहित काफी ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ।
सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूमधाम चारों ओर देखने को मिली। कसमंडा स्टेट कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने कस्बा कमलापुर में अपने पूर्वजों द्वारा बनवाए गए प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, जिसमें कस्बा कमलापुर सैकड़ों भक्तगण सम्मिलित हुए। सभी भक्तों ने श्री राधा कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण किया। प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम यज्ञ कमेटी अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने कमेटी सदस्यों के साथ पतारा कला के गणेश जी मंदिर पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। रूपापुरवा में कृपा शंकर पाल ने अपने शिव मंदिर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। दूसरी तरफ प्राचीन मारुत नंदन आश्रम नेवादा और थाना परिसर कमलापुर में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर युवा समाज सेवियों द्वारा एलिया ब्लॉक की रामपुर नया गांव व नरवाहनपुर गौशालाओं में जाकर गौवंश को केला सहित अन्य फल खिलाए गए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मोहित यदुवंशी, अमन कन्नौजिया, निखिल रस्तोगी, शोभित अर्कवंशी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ओवरलोडिंग के आरोप में 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे ने बताया कि 3 ट्रॉलियों को इसलिए बंद किया गया है कि इन तीनों ट्रॉलियों में अधिक मात्रा से ज्यादा लकड़ी लदी हुई थी, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं। उन्होंने बताया इन तीनों ट्रॉलियों को बंद करने के साथ साथ धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम 3/28 ट्रांजिट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सीतापुर जिला मुख्यालय स्थित पीएससी की 27वीं वाहिनी, 11वीं वाहिनी, द्वितीय वाहिनी, पीटीसी और एपीटीसी सहित रिजर्व पुलिस लाइन में गुरुवार की रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर सभी स्थानों पर स्थित मंदिरों को बेहद आकर्षण ढंग से सजाया गया है। पीटीसी के विष्णु मंदिर पर और 27वीं वाहिनी स्थित सरोवर मंदिर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य कीर्तन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 11वीं वाहिनी के मंदिर पर काफी आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में भी कान्हा को झूला झुलाने का भव्य इंतजाम करते हुए काफी अच्छी तरह से मंदिर की सजावट की गई है। सीतापुर और उससे सटे कस्बों में मुस्लिम समाज द्वारा गुरुवार को चहल्लुम का जुलूस निकालकर पैगंबर हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम किया गया। बता दें, मुहर्रम के 40वें दिन चहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है। माना जाता है कि चहल्लुम के दिन ठीक 40 दिन पहले पैगंबर हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। सीतापुर के बिस्वा में 9 से 15 सितंबर तक जेसीआई एलियट सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसमें 9 सितंबर को बच्चों द्वारा फॉग, धीमी साइकिल रेस व कंचा दौड़ का आयोजन होगा। 10 सितंबर को भोजन दान का कार्यक्रम किया जाएगा। 11 सितंबर को समाज जागरूकता रैली विद्यालय के बच्चों द्वारा निकाली जाएगी और 12 सितंबर को शुगर मिल व जेसीआई के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 13 सितंबर को बिस्वा टैलेंट हंट का कार्यक्रम आयोजित होगा। 14 सितंबर को लेख प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें बच्चे शामिल होंगे और अंतिम दिन 15 सितंबर को महान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसकी जानकारी जेसीआई बिस्वा के अध्यक्ष राजन अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान अभिषेक अग्रवाल, अंकित बंसल, आयुषनाथ सिंह, नितिन मंगल मौजूद रहे। विकासखंड एलिया की सोहई गौशाला में जन्माष्टमी के पर्व पर साफ सफाई कराई गई और गायों को भोजन कराया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी नवल किशोर वर्मा व प्रधान प्रतिनिधि बालक राम ने भोजन कराया। वहीं ग्राम सभा देवई की गौशाला में प्रधान के प्रतिनिधि रिजवान अंसारी ने गायों को फल सब्जी खिलाई। सीतापुर की हरगांव नगर पंचायत के अंतर्गत कान्हा गौशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गौ भोज आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने गौवंश को गुड़ एवं केला खिलाया। इस दौरान एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, हरगांव नगर पंचायत चेयरमैन गफ्फार खान व अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश ने गौवंशों की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें गुड़ केला खिलाकर गौवंशों से आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दीपक कुमार, दीपू, मोहम्मद आशिफ, अहिवरन लाल, मोहम्मद फरीद व गौशाला के कर्मचारीगण मौजूद रहे। सीतापुर की सिधौली कोतवाली में बुधवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूरे कोतवाली प्रांगण की भव्य सजावट की गई तथा कृष्ण जी जीवन पर आधारित विभिन्न मनोहारी दृश्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण सखा जागरण समिति सिधौली के गायक नीरज मिश्रा द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर एसडीएम राखी वर्मा, सीओ शोभित कुमार, कोतवाली प्रभारी आरके सिंह, अपराध निरीक्षक अखिलेश यादव, महिला एसआई योगिता नेगी, एसआई राजेश राय, प्रथम एसआई राजेश राय, द्वितीय एसआई राकेश सोनकर, एसआई प्रदीप यादव, एसआई संजीव सिंह, कस्बा इंचार्ज उमेश चौरसिया सहित कस्बे के गणमान्य मौजूद रहे। हापुड़ कांड को लेकर अधिवक्तागण शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। हापुड़ में अधिवक्ता
और पुलिस के बीच हुई झड़प में दोषी 53 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद अधिवक्ताओं में रोष कम नहीं हुआ है। वह अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन के मूड में है। सीतापुर बार एसोसिएशन के महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बैठक होगी। बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार सीतापुर बार एसोसिएशन भी कदम उठाएगा। उन्होंने बताया फिलहाल 8 सितंबर को भी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य में विरत रहेंगे। बता दें अधिवक्ताओं ने पूर्व में 4 से 6 सितंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जिले के सभी गौ आश्रय स्थलों में गौ माताओं की पूजा हुई। गुरुवार को गौ आश्रय स्थल को साफ सुथरा कर अफसरों के साथ जनप्रतिनिधियों ने गौ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए उन्हें गुड़, केला व हरा चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ तहसील व ब्लॉक लखीमपुर की गौ आश्रय स्थल मुड़िया खेड़ा पहुंचकर पूरे विधि विधान से गौ माता का पूजन अर्चन किया। साथ ही उनको माला पहनाई, गायों को गुड़, केला व हरा चारा खिलाकर उनकी पूजा की गई। इस मौके पर डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम के निर्देश पर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और नोडल अधिकारियों ने आवंटित गौ आश्रय स्थलों में पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ पूरे विधि विधान से गौ माता का पूजन अर्चन किया। निराश्रित गौवंश मुक्त लखीमपुर के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें निराश्रित गौवंश संरक्षण एवं सहभागिता योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की एवं संबंधित को जरूरी निर्देश दिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने करते हुए अफसरों को गौ आश्रय स्थल की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देशित किया। डीएम ने कहा कि क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम सचिव अपने क्षेत्र के अंतर्गत गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराएं और वेटनरी ऑफिसर अधिकतम 2 दिन में एक बार अवश्य पर्यवेक्षण करें। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, सीवीओ सोमदेव सिंह, डीसी मनरेगा राजेंद्र श्रीवास, सभी एसडीएम, बीडीओ, वेटनरी ऑफिसर, सभी 102 पर्यवेक्षण अधिकारी मौजूद रहे। फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए लखीमपुर में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। बैठक का संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। डीएम ने कहा कि फसल की कटाई से रबी की बुआई तक मॉनिटरिंग की कार्रवाई व्यापक स्तर पर की जाए। डीएम ने कहा यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रेक या बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबंध यंत्रों के बगैर चलाते हुए पाई जाने तो उसके तत्काल सीज करते हुए कंबाइन मालिक के खर्च पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर छोड़ा जाए। डीएम ने निर्देश दिया कि प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय लेखपाल और थाना प्रभारी फसल अवशेषों को जलाए जाने से रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक को सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। पर्यावरण संबंधी इस बैठक में लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अफसरों को निर्देश दिए कि वह कृषकों को बताए कि एनजीटी के आदेश अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दंडनीय अपराध है। राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्वक की वसूली के निर्देश हैं। इसमें 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपए और 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 तक पर्यावरण कंपनसेशन की वसूली के निर्देश हैं। बैठक में डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, सभी जिला स्तरीय अधिकारी, सभी उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखीमपुर में जिला पंचायत सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 250 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के 75 वर्षीय इतिहास के बारे में बताया। मुख्य अतिथि के रूप में युवराज दत्त महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत पाल और जिला प्रमुख धीरज श्रीवास्तव ने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। जिला संयोजक लक्ष्मी पांडे ने कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, कार्यकर्ताओं और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन नगर मंत्री शिखर तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रांत सह मंत्री हरप्रीत सिंह, विभाग संगठन मंत्री शिवानंद, विभाग प्रमुख माधव चतुर्वेदी, सह प्रमुख विकास पुरवार, जिला संगठन मंत्री किशन प्रकाश, विनीत अवस्थी, अमन वर्मा, साधना रस्तोगी और सविता गोस्वामी सहित तमाम कार्यकर्ता और शिक्षकगण मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुरुवार को ईसानगर ब्लॉक के महरिया गांव में बनी गौशाला में गौ पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ गौशाला की देखरेख कर रहे कर्मचारियों व ग्राम प्रधान ने गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें फल व गुड़ खिलाकर देखरेख की शपथ दिलाई।
पशु चिकित्सा अधिकारी ईसानगर डॉक्टर प्रदीप कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार, प्रधान प्रतिनिधि अमित भार्गव, पशुपालन विभाग के पैरावेट एवं गौशाला के सभी कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पशुओं में होने वाले लंपी स्किन डिजीज के बचाव के लिए सभी पशुओं का टीकाकरण कर दवा खिलाई। ईसानगर ब्लॉक के लाखुन गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक खाता धारक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खाता धारक ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। पंजाब नेशनल बैंक शाखा लाखुन के खाता धारक संतोष पुत्र राम खिलावन ने मुख्यमंत्री पोर्टल समेत जिला अधिकारी शिकायती पत्र देकर कहा है कि बैंक में उसका बचत खाता है जिसमें 20,556 रुपए जमा थे। बैंक कैशियर, शाखा प्रबंधक व दलालों ने मिलकर 4 अगस्त को 10,000 व 5 अगस्त को 10,000 रुपए कुल 20,000 रुपए निकाल लिए। पैसे निकाले जाने की 1 महीने बाद जानकारी हो सकी है। जानकारी पाकर जब खाता धारक संतोष बैंक अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो कैशियर प्रबंधक ने धमकी देते हुए पूरे परिवार को शाखा पर लाने की बात कही। बुधवार को जब खाता धारक संतोष परिवार के साथ बैंक पहुंचा तो उपरोक्त लोगों ने सभी को डरा धमकाकर बैंक से भगा दिया। लखीमपुर में सिंगाही नगर पंचायत की अस्थायी गौशाला में जन्माष्टमी के पर्व पर नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम, ईओ अवधेश मिश्रा, लिपिक अखिलेश अवस्थी और पशु चिकित्सा अधिकारी अवधेश पटेल द्वारा गौ माता की पूजा की गई। माला पहनाया गया तथा गौवंशों को गुड़ एवं केला खिलाया गया। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम वहां पर सफाई और चारे की व्यवस्था देखी। लखीमपुर की मितौली स्थित केदार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एलकेजी के छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण कर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी, सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह तथा प्रधानाचार्य विनय मिश्रा के द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को टॉफियां वितरित की गई। चेरी पांडे के कान्हा स्वरूप ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य भानु तिवारी, छाया राजपूत, दुर्गेश गुप्ता, आकाश अंशिका मिश्रा, प्रांजलि सिंह, नेहा आदर्श मिश्रा और सचिन सहित समस्त अध्यापकगण मौजूद रहे। लखीमपुर के विकासखंड मितौली की लोहन्ना गौशाला में किया गया गौ पूजन खंड विकास अधिकारी राकेश सिंह ने किया। भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर तथा जिला मंत्री ब्रजेश सिंह ने गायों को गुड़, केला आदि खिलाकर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि हरशंकर, सचिव राजेंद्र प्रसाद व संदीप सिंह आज संभ्रांत लोग मौजूद रहे। आज के खबरनामे के अंत में बात करते हैं इन दिनों सुर्खियों में बने हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह से शुरू होने वाली मतगणना के प्रबंधों पर। मऊ के जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर में बने मतगणना स्थल पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना स्थल तक पहुंचने के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। समूची प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिसके लिए 19 टीमों का गठन किया गया है। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए गेट नंबर 2 से प्रेक्षकगण, आरओ, एआरओ, अन्य अधिकारी, गणनाकर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे, जिनकी ड्यूटी किसी रूप से मतगणना में लगी हुई है। गेट नंबर 4 से प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता और मीडिया कर्मी जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास होगा वही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा मतगणना परिसर में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, मादक सामग्री, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, झोला, अटैची, ब्रीफकेस और पानी की बोतल लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है। सुरक्षा के लिए 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक, 600 आरक्षी, 2 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। मतगणना स्थल के सभी प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।